चलिए अब देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के विजलपुर में नगर निगम कम्युनिटी हॉल का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान अमित शाह प्रोटोकॉल तोड़कर लोगों से मिलने के लिए पैदल ही निकल पड़े। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नीति का ऐलान कर दिया है। नई जनसंख्या नीति के तहत जिनको 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उनके पेरेंट्स को सरकारी नौकरी का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही ऐसे लोग स्थानीय निकाय और पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के काकोरी से 2 संदिग्ध आतंकियों को हिरासत में लिया गया। ये 2 संदिग्ध अलकायदा आतंकी सूबे की राजधानी में बड़ा धमाका करने की फिराक में थे। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों की चर्चा के साथ कोरोना की दूसरी लहर से बन रही परिस्थितियों पर विस्तार से चर्चा की गई। आरएसएस शासन प्रशासन का सहयोग करने और संभावित पीड़ितों की सहायता के लिए विशेष कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करेगा। प्रदेश के जयपुर, झालावाड़, कोटा, धौलपुर और सवाई माधोपुर जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल। जयपुर में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला। आमेर में आकाशीय बिजली गिरी। बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत, कई लोग घायल। कोटा के कनवास में आकाशीय बिजली गिरने की खबर। 4 बच्चों की झुलसने से मौत, महिला सहित 5 लोग घायल। धौलपुर में भी आकाशीय बिजली ने कहर बरपाया। इलाके के कुदीना गांव में बिजली गिरने से 3 बच्चों की मौत, जंगल में बकरी चराने के दौरान हादसा। झालावाड़ के कई इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने के चलते हादसों में एक युवक की मौत हो गई, 2 युवतियां घायल। सवाई माधोपुर जिले के दौलतपुर गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। खेत पर काम करने के दौरान यह हादसा हुआ। सीएम गहलोत ने आकाशीय बिजली गिरने से मौत पर ट्वीट कर दुख जताया। पीड़ित परिवारों को जल्द सहायता मुहैया करवाने के निर्देश दिए। प्रदेश के कई जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से जान माल के भारी नुकसान पर प्रदेश के शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने दुख जताया। सभी प्रभावितों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं जताई। वहीं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी आकाशीय बिजली गिरने से मौत पर दुख जताया। कहा, अफवाहों से बचे, एक दूसरे की मदद करें। आमेर में आकाशीय बिजली गिरने से हुए हादसे को लेकर सूचना लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तक भी पहुंचे। उन्होंने ट्वीट कर दुख जताया। कहा, आकाशीय बिजली गिरने से जनहानि की सूचना से मन दुखी है। वहीं सीएम ने सभी मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की मुआवजा राशि की घोषणा की है। घायलों के लिए 50,000 रुपए तक की सहायता की जाएगी। जयपुर में आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत ने प्रदेश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सीएम से क्रिकेट स्टेडियम को लेकर अहम चर्चा की। प्रदेश कांग्रेस में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर मंथन जारी है। इसी को लेकर प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने दिल्ली में अहम बैठक बुलाई थी। बैठक में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। अजमेर के नसीराबाद में बीजेपी जिला देहात की कार्यसमिति की बैठक हुई। इस बैठक को प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने संबोधित किया। कहा, सेवा ही संगठन का धर्म है। साथ ही कोरोना काल में जनसेवा के लिए पूनिया ने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। झालवाड़ की कृष्णा वाल्मीकि हत्याकांड पर राजनीति गरमाती जा रही है। इसको लेकर बीजेपी युवा मोर्चा ने प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है। कोटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भैंस के आगे बीन बजाकर महंगाई के खिलाफ अनूठा प्रदर्शन किया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी और कांग्रेस नेता अमित धारीवाल के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता स्वर्गीय शेषराम ओला पर टिप्पणी के खिलाफ झुंझुनू में बीजेपी प्रवक्ता और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुतले जलाए गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। अलवर में इंजीनियर राहुल शर्मा की एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म हो जाने के बाद मौत के मामले में शहीद स्मारक पर चल रहा धरना खत्म हो गया। जयपुर मेट्रो के संचालन का समय बदल दिया गया है। अब मेट्रो सुबह 6:20 से रात 9:20 तक चलेगी। पोखरण के लाठी गांव के एक जरूरतमंद पिता ने कैंसर से जूझ रहे बच्चे की जिंदगी बचाने की अपील की। 11 साल के महेश के पिता बाबू भारती पेशे से ड्राइवर हैं। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं।
यूएफए यूरो कप के महामुकाबले में मेजबान इंग्लैंड को पटखनी देकर इटली चैंपियन बन गया है। पेनल्टी शूटआउट तक चले मुकाबले में इटली ने इंग्लैंड को पटखनी देकर यूरो कप का खिताब अपने नाम किया। वडोदरा में कोरोना के मामले फिर बढ़ने लगे। 24 घंटे में 52 नए केस सामने आए हैं। जयपुर में सबसे ज्यादा 17 पॉजिटिव केस दर्ज किए गए। बीजेपी महामंत्री और राजसमंद से सांसद दिया कुमारी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रदेश सरकार पर सियासत का आरोप लगाया। दिया ने महिला अपराध के मुद्दे पर राज्य सरकार को आड़े हाथ में लिया। श्रीगंगानगर में कोरोना वैक्सीन खत्म होने के कारण लगातार तीसरे दिन वैक्सीनेशन का महाअभियान ठप पड़ा रहा। लोग निराश होकर वैक्सीनेशन सेंटर में वापस लौटते नजर आए। अजमेर जिले की बोचवा थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक पिकअप से 28 प्लास्टिक के कट्टे बरामद कर उसमें रखी 484 किलो डोडा पोस्त बरामद की। अंधेरे का फायदा उठाकर दोनों तस्कर फरार। सीकर के लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस को ऊंट तस्करी के मामले में बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने 4 ऊंट तस्करों को गिरफ्तार किया। सातड़ा में युवक की पीट कर हत्या मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मुख्य आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया। कोटा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला से दुष्कर्म कर वीडियो बनाने और धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने महिला को धमकाकर 2 लाख रुपए की मांग की। 12 में आजाद हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपसी रंजिश में दिन दहाड़े आजाद का मर्डर हुआ था। हत्याकांड के बाद से शहर में धारा 144 लगा दी गई। झालावाड़ जिले के बहुचर्चित कृष्णा वाल्मीकि हत्याकांड के मामले में पुलिस ने नया खुलासा किया। मृतक कृष्णा के दोस्त शाहरुख खान को ही हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया। बाड़मेर में सरहद पार से नशे की खेप भेजने की कोशिश फिर नाकाम हुई। बीएसएफ और पुलिस के ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन में पंजाब के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया, तो सीमा पार बैठे तस्करों का पंजाब कनेक्शन सामने आया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस ने ऊंट तस्करी के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 4 ऊंट तस्करों को गिरफ्तार किया। ये सभी लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बीकानेर से ऊंट की तस्करी कर ले जा रहे थे। अलवर में पुलिस ने प्लास्टिक दाना के कट्टों से भरी पिकअप चोरी मामले का खुलासा कर दिया। चोरी के मामले में फैक्ट्री मालिक, मैनेजर और एक सहयोगी को गिरफ्तार किया गया। राजसमंद में भी चोरी के हौसले बुलंद है। कुवारिया में शातिर चोर दिन दहाड़े बाइक ले उड़े। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। डूंगरपुर की बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने शराब तस्करी के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। 2 दूध की केनों से 358 शराब के पाउच बरामद। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। कलजीवनपुरा और बरवाड़ा मार्ग से एक ट्रैक्टर से 1 क्विंटल 54 किलो डोडा चूरा जब्त किया। इस मामले में एक आरोपी गिरफ्तार और एक आरोपी फरार हो गया। बीकानेर के नया शहर थाना क्षेत्र में युवक की चाकू घोंपकर हत्या का मामला सामने आया। मृतक भंवरलाल जाजड़ा को उसके ही दोस्त ने किसी बात पर चाकू घोंप दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। नया शहर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी। बाड़मेर जिला के NH 68 निम्बासर टोल प्लाजा पर टोल कर्मचारियों और स्कॉर्पियो चालक के बीच कहासुनी हो गई। चालक बैरियर मशीन तोड़कर फरार हो गया। टोल प्लाजा के ने शिव थाने में मामला दर्ज करवाकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। अलवर के हजूरी गेट निवासी व्यक्ति शाम को घूमने निकला था। इस दौरान वो अचेत होकर गिर गया। व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस जांच में जुटी हुई है। उदयपुर के रेनवाल थाना इलाके में दुकान से लौट रहे व्यापारी के साथ बाइक सवार बदमाशों ने भरा बैग लूटकर वो फरार हो गए। पीड़ित ने पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ थाना क्षेत्र में युवक की पेड़ पर बांधकर मारपीट के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। 7 लोगों को गिरफ्तार किया। अलवर जिले के किशनगढ़ बास थाने में जहरीला पदार्थ खाने के चलते युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा। चामू थाना पुलिस ने कार्रवाई की। ज्वेलरी शॉप पर हुई डकैती के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ जारी। बीकानेर के नया शहर में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। एक युवक ने अपने दोस्त पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। कोटा में बदमाशों के हौसले बुलंद, अब खाकी को भी निशाना बना रहे हैं। गश्त के दौरान बजरी खनन और परिवहन की रेकी करने वाले बाइक सवार 5-6 बदमाशों ने पुलिसकर्मी प्रताप राम के साथ धक्का मुक्की की, मारपीट का भी प्रयास किया।
अलवर के भगवानपुरा में रविवार दोपहर चोर एक सूने मकान से 4 लाख रुपए के गहने और 3 लाख रुपए कैश चुराकर फरार हो गए। मकान मालिक के वापस लौटने पर चोरी का पता लगा, जिसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। बारा शहर में शनिवार शाम युवक की हत्या करने के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी हेमंत राठौर से अवैध पिस्टल बरामद। सिरोही जिला शराब तस्करों के साथ साथ जुआरियों की भी पहली पसंद बनता जा रहा है। पुलिस ने माउंट आबू स्थित एक आलीशान होटल में जुआ खेलते 15 जुआरियों को गिरफ्तार किया। मौके से ताश की गड्डी सहित दांव पर लगे 58,520 रुपए जब्त किए। भरतपुर के डीग कस्बे में विद्युत पोल से करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। गाड़िया लोहार के परिजनों और साथियों ने उसके शव को सड़क पर रखकर डीग नगर मार्ग पर रास्ता जाम किया। नागौर जिले के खेमसर के पास नागौर जोधपुर हाईवे पर केमिकल से भरे टैंकर और ट्रक में आपसी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक का अगला हिस्सा टैंकर की कैबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। जोधपुर सड़क मार्ग पर टायर फटने से बेकाबू होकर मिनी बस पलटने से बड़ा हादसा। 15 सवारियां घायल हो गई, 6 गंभीर रूप से घायल। सीकर जिले के नीम का थाना इलाके में एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। गनीमत रही इस हादसे में किसी तरह की जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। भरतपुर के नेशनल हाईवे 21 पर आगरा की ओर जा रहा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। 2 घंटे तक पुलिस के न पहुंचने पर ग्रामीणों ने हाईवे जाम कर दिया। डूंगरपुर के रामसागड़ा थाना क्षेत्र के धमला तफला गांव के तालाब में डूबने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद से परिवार में मातम। झालावाड़ के बकानी मेगा हाईवे पर सूरजपुरा गांव के पास गुर्जर जीप और बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार के मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल। सुजानगढ़ में कांग्रेस महिला प्रकोष्ठ ने महंगाई पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने थाली बजाकर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जयपुर में जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। राजधानी में दस्ते ने पृथ्वीराज नगर में अवैध निर्माण ध्वस्त किए। जोन 13 में 1 किलोमीटर आम रास्ते को अतिक्रमण मुक्त करवाया। अलवर जिले के रामगढ़ में गैंगरेप पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए राजपूत समाज की बैठक हुई। गैंगरेप पीड़िता को सरकारी नौकरी और 20 लाख रुपए मुआवजे की मांग। श्रीगंगानगर में रायसिंह नगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस के महिला कार्यकर्ता अपने सिरों पर गैस सिलेंडर रखकर पेट्रोल पंप पहुंची और केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया। कोटपुतली की बेटी की मौत के मामले में न्याय की मांग को लेकर 5 गांव के ग्रामीण लामबंद हो गए। ग्रामीणों ने दहेज हत्या पर पुलिस के कार्रवाई न करने के आरोप लगाए। अलवर मदारी की ढाणी में गुर्जर समाज द्वारा रास्ता बंद करने को लेकर रविवार को ग्रामीण अलवर पहुंचे। इस दौरान श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली को ज्ञापन सौंपकर बंद किए रास्ते को खुलवाने की मांग। बीकानेर के वार्ड 19 बंगला नगर में बनी सड़क एक दिन में ही उखड़ गई। वार्ड में हुए इस घटिया निर्माण को लेकर लोगों ने विरोध जताया। मौके पर पहुंचे वार्ड पार्षद का भी लोगों ने खरी खोटी सुनाई। टोंक के टोडा रायसिंह में वार्ड 10 के लोगों ने पीने के पानी की मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय पर पीपे बजाते हुए प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। यहां रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। सुजानगढ़ चैलेंज कप क्रिकेट प्रतियोगिता का रविवार को शुभारंभ हुआ। इस दौरान सभापति नीलोफर गौरी ने कहा कि खेल हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ में सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष को लेकर सरपंचों की खींचतान बढ़ती जा रही है। रविवार को सरपंचों के एक धड़े ने अलग होकर बैठक करते हुए अपना नया अध्यक्ष चुन लिया। पूर्व मंत्री गोलमा देवी ने सपोटरा के कैली देवी क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने गड्ढे में डूबने से मृतक 4 बच्चों के परिजनों को ढाढ़स बंधाया और हर संभव मदद का भरोसा दिया। झालावाड़ के कृष्णा वाल्मीकि हत्याकांड के मामले में पुलिस ने नया खुलासा किया। मृतक के दोस्त शाहरुख खान को ही हत्या के षड्यंत्र में गिरफ्तार किया। प्रदेश में पीने के पानी के संकट पर जलदाय मंत्री बीडी कल्ला ने बड़ा बयान दिया। कल्ला ने कहा, इस संकट की जिम्मेदार केंद्र सरकार है।
कोटा में एक व्यक्ति हेमेंद्र गुप्ता ने मरने के बाद अपनी आंखों का दान किया। इस नेत्रदान से किसी के अंधेरे जीवन में रोशनी आई है। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी रविवार को कोलायत विधानसभा क्षेत्र के सघन दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रवासियों को अनेक सौगातें दी। जयपुर में शाम को मौसम बदल गया। राजधानी में हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। भरतपुर में बारिश देखने को मिली। पहली बारिश के बाद शहर में सड़कों पर जल भराव की स्थिति पैदा हो गई, जिससे नगर निगम के दावों की पोल खुल गई। राजस्थान आदिवासी मीणा कोर कमेटी की बैठक जयपुर के होटल में आयोजित हुई। बैठक में राज्य भर से आए समाज के पदाधिकारियों ने एकजुट होकर 65 साल पहले हटाए गए नानी के गोत्र के बाद अब दादी का गोत्र हटाने का सर्वसम्मति से फैसला लिया। धौलपुर में सरमथुरा थाना इलाके में ग्रामीणों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों को घेर कर पथराव कर दिया। पथराव में डिस्कॉम के 5 से ज्यादा कर्मचारी घायल हो गए। राजसमंद के जिला परिषद सभागार में आयोजित बैठक में सांसद दिया कुमारी ने शिरकत की, जहां उन्होंने आदर्श ग्राम योजना में चयनित ग्राम पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। भारत विकास परिषद शाखा हिंडौन ने 39वें स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर में 91 यूनिट रक्त संग्रहण हुआ। सवाई माधोपुर से रणथंभौर नेशनल पार्क के पास ग्रामीणों ने सफाई अभियान चलाया, जिसके अंतर्गत पॉलीथीन हटाओ, हरियाली लाओ और वन्य जीवों को बचाओ मिशन के माध्यम से सफाई की गई। करौली में परिता एवं मासलपुर सीएचसी के लिए करौली विधायक लाखन सिंह ने विधायक कोष से 2 एम्बुलेंस भेंट की। विधायक ने दोनों सीएचसी को नई एम्बुलेंस भेंटकर रोगियों के उपचार में कोई कोर कसर न छोड़ने का आश्वासन दिया। बूंदी जिले में मानसून की बेरुखी के चलते किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी के अभाव में किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। कोटा शहर के अनंतपुरा थाना इलाके के कुछ दुकानों में करंट फैल गया, जिसके चलते सैकड़ों की संख्या में उपकरण जल गए। गनीमत यह रही कि किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ। अलवर जिला चिकित्सालय में रेप पीड़िता के कोर्ट के आदेश से गर्भपात करवाए जाने के बाद भ्रूण के डीएनए जांच के लिए सैंपल्स लिए गए हैं। युवक ने नाबालिग को बहला फुसलाकर उससे शादी की। गुप्त नवरात्रि के अवसर पर बांसवाड़ा शहर के एक निजी विद्यालय में रविवार को सर्वर्ण संस्कार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत 11 से 18 वर्ष तक के बच्चों को स्वर्ण प्राशन दवा का सेवन कराया गया। नोखा विधायक बिहारी लाल विश्नोई ने किसान संगठनों के विरोध को राज्य सरकार प्रायोजित बताया। उन्होंने कहा विरोध का तरीका अलोकतांत्रिक था। मंत्री साले मोहम्मद दूसरे दिन पोखरण दौरे पर रहे। जगह जगह उनका भव्य स्वागत किया गया। उस दौरान उन्होंने नवसृजित खिलाना ग्राम पंचायत भवन का शिलान्यास किया। डूंगरपुर पंचायत समिति के गोकुलपुरा गांव में नवनिर्मित ग्राम पंचायत भवन का उद्घाटन किया गया। विधायक गणेश घोघरा फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिकारियों की बैठक लेकर विभाग के कार्यों की समीक्षा की। मंत्री 2 दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे। कोटा के साजीढेड़ा बस्ती में नाला जाम होने से बारिश का पानी गलियों में भर गया। पार्षद सलीना शेरी ने बताया आयुक्त कीर्ति राठौड़ को अवगत कराया गया, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। जैन संत सुंदर सागर महाराज का बांसवाड़ा की मोहन कॉलोनी में मंगल प्रवेश हुआ। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह ने प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा अंतिम वर्ष की परीक्षा के लिए तैयारी पूरी कर लें। श्रीगंगानगर में तेज उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है। गर्मी की वजह से बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है। बीकानेर के उप वन संरक्षक कार्यालय में एक सपेरे को छुड़वाने गए पूर्व यूआईटी चेयरमैन और वन विभाग के अधिकारियों में जमकर कहासुनी हो गई। वन विभाग ने सांप रखने के आरोप में सपेरे को पकड़कर बंद कर रखा था। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया नागौर दौरे पर रहे, जहां पूनिया ने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर और साफा पहनाकर उनका सम्मान किया। शिक्षा निदेशक सौरभ सोनी रविवार को बांसवाड़ा दौरे पर रहे। मौके पर टीएडी सभागार में उनका स्वागत और सम्मान किया गया। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में स्कूटी वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में विधायक रामकेश मीणा ने शिरकत कर छात्राओं को स्कूटी दी।
जयपुर में तेज बारिश के बीच रविवार को आमेर महल पर बने वॉच टावर पर बिजली गिर गई। यहां घूम रहे 35 में से ज्यादा टूरिस्ट इसके चपेट में आ गए। आमेर किले और उसके आसपास के इलाके में बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई है। घटना में कई लोग पहाड़ी से नीचे झाड़ियों में कूद गए। घायलों में अभी कईयों की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मामले की खबर लगते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंची, अभी भी जुटी हुई हैं। राज्य में कई जगह बिजली गिरने की घटनाएं हुई, इनमें 20 लोगों की जान चली गई है। ये 3 तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अलग अलग जगह से ये तस्वीरें हैं, खौफनाक ये तस्वीरें। ये 5 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। राजस्थान के कई इलाकों से ये तस्वीरें आई हैं। ये मंजर देखिए, कल मॉनसून का कमबैक हुआ और मॉनसून इस तरह से आया कि आकाशीय बिजली ने अपना कहर जमकर बरपाया। पूरे राजस्थान में 20 लोगों की मौत हुई है। कई लोग इस दौरान घायल हो गए हैं। जयपुर में आमेर के इलाके में 11 लोगों की आकाशीय बिजली से मौत हुई है। ये तस्वीरें देखिए, कुछ देर पहले हमारे संवाददाता ने घटनास्थल का जायजा लिया। वो वॉच टावर पहुंचे और यहाँ पर देखिए किस तरह से जूते चप्पल बिखरे हैं और लोगों का सामान बिखरा हुआ है। आकाशीय बिजली के मामले में फिलहाल तमाम लोग अब यहाँ पर एसएमएस मोर्चरी में पहुंचना शुरू हो गए। परिजन यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो पहुंच रहे हैं। कल सबसे पहले मौके पर पहुंचे विधायक अमीन कागजी हमारे साथ में मौजूद हैं। सब क्या स्थिति है? कल भी आपने मौके पर पहुंच करके हालात का सबसे पहले जायजा लिया, अभी क्या हालात हैं, किस तरह से तैयारियां जारी हैं, अभी क्या क्या प्रोसेस किया जाना है? देखिए, रात को करीब 1 बजे तक सब लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया था और अभी पोस्टमार्टम शुरू हो गए हैं। पंचनामा तैयार हो गया। प्रशासन ने अपनी सारी तैयारियां कर ली है। जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम करा के परिजनों को उनके शव देने की तैयारी है और इसका सारा करने के बाद में सरकार के अभी रात को कलेक्टर साहब से और मुख्यमंत्री जी की हमारी सबसे बात हुई थी। मुख्यमंत्री जी ने सब लोगों को आश्वस्त किया है कि इनको समय से जो लोग वहाँ पहुँचे थे उनका उपचार जारी है। तकरीबन 40 लोगों को रेस्क्यू किया गया था, जिसमें से 11 लोगों की मौत हुई। 11 लोगों की मौत हुई। आपने वहाँ मौके पर भी जायजा लिया था, क्या कारण रहा, हुआ क्या था, हादसा क्या था? देखिए, कल जब ये आकाशीय बिजली गिरी उस टाइम तकरीबन 7:30-8 बजे का समय था और आप सब लोग जानते हैं कि काफ़ी लोगों में एंजाइटी थी। कल मतलब कोरोना की वजह से लोग बड़े बंद थे। कल पहली बारिश थी, लोग निकल पड़े। आप पूरे हिंदुस्तान में देखिए कि लोग सब जगह भीड़ एकत्रित है अनलॉक जैसे ही शुरू हुआ। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि जिस जगह ये थे वहाँ ऊपर पहाड़ी पर, वो बहुत ही उसका रास्ता बहुत सकड़ा था। वहाँ सीढ़ियाँ भी कुछ तक जगह तक थी, उसके बाद में सीढ़ियाँ नहीं थी। सबसे अच्छी बात ये रही कि प्रशासन की तरफ से मावठा जो आमेर में है उसमें बरसात के समय पे एनडीआरएफ की टीम हमेशा रहती है। तो जब जैसे एनडीआरएफ की टीम को पता चला, तुरंत से उन सब लोगों को रेस्क्यू का काम शुरू करा और सारे प्रशासन के लोग सतर्क हो गए। मैं वहाँ था, रफीक खान साहब थे, महेश जोशी जी थे। हम सब लोगों ने कलेक्टर साहब से, एसपी कमिश्नर से बात करके रात को करीब 1 बजे के आसपास, 12:30-1 बजे के आसपास माननीय रघु शर्मा जी ने भी अस्पताल का दौरा किया और जो भी जितने भी घायल हैं उनको बेहतरीन इलाज के लिए सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की। अभी जो पूरा मामला हुआ उसके बाद में करीब 5 लाख रुपए जो है मृतकों को और 50,000 रुपए जो लोग घायल हुए हैं उनको देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री जी, आप जानते हैं कि ऐसे काम में हमेशा से मुख्यमंत्री जी संज्ञान तुरंत लेते हैं। उन्होंने रात को ही हम सब जनप्रतिनिधियों को और कलेक्टर को, इनको सबको आश्वस्त कर दिया था कि इनको जल्दी से जल्दी सहायता दी जाएगी और उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये घोषणा कर दी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।